सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं। तो अनिल शर्मा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन वे हैं बहुत बड़े पेटू। वे सारे दिन खाते रहते हैं। एक दिन उन्हें अपच हो गया। वे अपने पड़ोसी डॉक्टर के पास गए और अपना हाल बताया। डॉक्टर ने पूछा, शर्मा जी, आपने कल क्या खाया था? शर्मा जी बोले, मैंने कुछ ज्यादा नहीं खाया, बस 20 पूड़ियां, रसमलाई और 10 रसगुल्ले खाए थे। तब डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब तुम यह दवा खा लेना। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमें वाक्य में एक नाम दिया गया, यानी कि एक संज्ञा दी गई। फिर उसके बाद इस नाम की जगह हमने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया? वे, उन्हें, अपने, अपना, आपने, क्या, मैंने कुछ। तो इन सब शब्दों का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों यानी कि अनिल शर्मा तथा डॉक्टर के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञाओं को दोहराने से बचने के लिए उनके स्थान पर किया जाता है। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले यानी कि जो बोल रहा है, सुनने वाले यानी कि जो सुन रहा है, और अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें जो बात करने वाला है अपने लिए उपयोग करता है जिन सर्वनाम शब्दों का, जैसे मैं और हम। ऐसे ही अगला है मध्यम पुरुष, तो जो बात सुनने वाला होता है, जिसे हम बात बताते हैं, तो उसके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप, आपने। ऐसे ही अगला है अन्य पुरुष, यानी कि अन्य व्यक्ति जो उस समय उपस्थित ना हो, यानी कि वह व्यक्ति जो उस जगह उपस्थित नहीं है जहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन से सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? वह, वे। तो ये क्या कहलाता है? हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, वह शिखर की घड़ी है, ये मेरे फूल है। यानी कि ये जो शब्द है, यह, वह, ये, तो ये क्या कर रहे हैं? एक निश्चित चीज पर, एक निश्चित चीज को की ओर संकेत कर रहे हैं कि ये मेरा है, वह मेरा है। तो यह, वह, ये, तो ये जो शब्द है वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे ही अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अब वह शब्द जिनसे हमें निश्चित चीजों का पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हर्षित कुछ पढ़ रहा है, अब हमें नहीं पता क्या पढ़ रहा है, बस कुछ पढ़ रहा है। ऐसे ही बाहर कोई आया है। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, राकेश क्या लाया है, तुम्हें किससे मिलना है। तो ये जो शब्द है जो हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं तथा दूसरे सर्वनामों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा
भरोगे। जो आम पका है उसे खाओ। तो ये जो सर्वनाम शब्द है जो संबंध स्थापित कर रहे हैं वाक्यों में, उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजता प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, निधि स्वयं खाना बनाती है। तो बच्चों, हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।